नमस्कार, सुप्रभात, अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं अविनाश। दोस्तों, रोचक प्रसंग के इस एपिसोड में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ईमानदार शख्स की, एक राजनीति का रत्न कहा जाने वाले व्यक्ति के बारे में। दोस्तों, आज के इस राजनीतिक परिवेश में अगर हम देखें तो एक छोटे से किसी पद पर पहुंच जाने वाला व्यक्ति आज धन का अंबार लगा देता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनता है, फिर भी अपने अंतिम जीवन को वह दयनीय रूप से जीता है। जी हाँ, एक 94 वर्ष का बुजुर्ग जिसके पास कुछ फटे पुराने बिस्तर और प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक का मग और कुछ बर्तन। अंतिम समय में उसके पास किराया चुका देने भर के भी पैसे नहीं बचते थे। मकान मालिक ने एक दिन किराया न चुका पाने की वजह से उस व्यक्ति को अपने मकान से बाहर कर देता है। यह सारा वाक़या पड़ोसी जब देखते हैं तो अभी उससे अनुरोध करते हैं और वह बुजुर्ग खुद उनसे अनुरोध करता है कि मुझे किराया चुका देने के लिए कुछ मोहलत दो। जब पड़ोसियों के लाख मनाने से और अनुरोध करने से मकान मालिक उसे कुछ दिनों का और मोहलत दे देता है, वह व्यक्ति अपना सामान उठाकर धीरे धीरे फिर से अंदर रखने लगता है। रास्ते में खड़े एक पत्रकार ने ये सारा वाक़या एक नाटक के रूप में देखते हुए उसको अपने कैमरे में कैद कर लेता है और उस व्यक्ति की भी फ़ोटो खींचता है और उस मकान की और उसके सामान की। वह जब अपने दफ्तर में पहुंचता है तो अपने बॉस के सामने जाता है और उसे सारा वाक़या बताता है, सारी घटनाएं उसे बताता है और वह अपने मन में एक शीर्षक भी सोच लेता है कि एक वृद्ध व्यक्ति और उसका मकान मालिक किराया न चुका पाने की वजह से घर से उसे बाहर निकाल देता है। जब उसका बॉस उससे पूछता है कि क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो, तब वो कहता है नहीं। और अगले दिन अखबार के पहले पन्ने पर खबर छपती है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री इस समय दयनीय जीवन जी रहे हैं। और यह खबर छपते ही जंगल में मानो आग की तरह फैल जाती है और सरकारी बेड़ा दूसरे ही दिन उनके उस किराए के मकान तक पहुंचती है और वहां अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। मकान मालिक को भी समझ में नहीं आता है और वह पहुंच करके वहां उनसे गिड़गिड़ाने लगता है और माफ़ी मांगता है। जी, हम बात कर रहे हैं गुलजारी लाल नंदा की। 4 जुलाई 1898 को सियालकोट तत्कालीन ब्रिटिश भारत में जन्मे गुलजारी लाल नंदा अपनी शिक्षा लाहौर, अमृतसर, आगरा और इलाहाबाद में शिक्षण अपनी प्राप्त की। बम्बई प्रांत से जब गुजरात और बम्बई एक ही प्रांत हुआ करता था, वहाँ से वो विधानसभा के लिए चुन करके गए। कई बार केंद्र में मंत्री बनते हैं और मंत्री बनने के बाद 1964 में जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है तो उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और इसी तरह से जब लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं और ताशकंद में उनकी मृत्यु होती है तो उसके बाद इन्हें दोबारा से प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन 1977 में कांग्रेस से इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और कारण था कि एक कांग्रेसी को भ्रष्टाचार के आरोप में इन्होंने जेल भेज दिया था। इनके खिलाफ षड्यंत्र होने लगा और षड्यंत्र के चलते इन्होंने 1978 में एक प्रेस में बताया कि इन्हें कैसे षड्यंत्र के तहत कांग्रेस को छोड़ने और अपना गृह मंत्रालय को त्याग करने के लिए मजबूर किया गया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी और एच.डी. देवगौड़ा के साझा प्रयास से इन्हें भारत रत्न दिया गया। पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। अपने आखिरी दिनों में गुलजारी लाल नंदा अपनी बेटी के यहाँ रह कर के अपना जीवन पूरा किए। आज भी इंदौर में इनके नाम से नंदा नगर की एक कॉलोनी बसाई गई। सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भी अपना भाग लिया, गांधी जी के साथ लड़ा और अपनी स्वतंत्रता संग्राम की पेंशन लेने से मना कर दिया, वह व्यक्ति सादा जीवन जीता रहा। जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजना लिखा और उसके जीवन के अंतिम समय में उसे अपनी ईमानदारी और सादगी का यह मूल्य चुकाना पड़ा। दोस्तों, आज के समय में अगर यह कोई भी छोटे से पद पर पहुंचता, अगर एक राजनीतिक व्यक्ति पहुंच जाता है तो वह धन कमाने और भ्रष्टाचार में बिल्कुल भी संकोच नहीं करता। लेकिन आज भी कई ऐसे राजनेता हैं जो सादा जीवन और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।